हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। आई एम शिवम सिंह और मैं आपके लिए लाया हूँ एक विन विन सीरीज़ जिसमें कि आई विल बी शेयरिंग माई स्ट्रैटेजी एंड स्टोरीज दैट हाउ आई यूज्ड मल्टीपल बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर एग्जामिनेशंस इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई विल बी हेल्पिंग यू गाइज टू डू द सेम। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो स्ट्रैटेजी है ये मैंने अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करी थी। तो मैं आपको कभी भी ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप इसी में स्टिक करिए या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर ट्यूटर या एजुकेटर के पीछे ही पड़े रहिए, बिकॉज वो स्ट्रैटेजीज़ उनके लिए वर्क करती है बट मे बी आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दूसरी हो, आपके लिए दूसरा कुछ काम करे। बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन विक्ट्री। आप भले इंसाइट्स किसी से भी लीजिए बट अपना खुद का एक वे ऑफ स्टडी बनाइए, एक कस्टमाइज्ड प्लान बनाइए जिसमें कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाइए। बिकॉज आपकी अडेप्टेबिलिटी हाई होनी चाहिए। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा कि आप क्विक डिसीजन मेकिंग करें, आपकी अडेप्टेबिलिटी अच्छी हो, क्योंकि कल के दिन आप कहीं ब्रांच हेड कर रहे होंगे, कहीं अच्छी इस पोजीशन में बैठे होंगे तो आपको डिफरेंट सिचुएशंस मिलने वाली हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल से आपको डील करना पड़ेगा। तो आपकी अडेप्टेबिलिटी और डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। और हम होमो सेपियंस हैं, हम ऐसी रेस हैं जो कि हम वी आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो, वी आर एक्सपेक्टेड टू प्रोग्रेस। वरना हम बाकी क्वाड्रूपेड्स एनिमल की तरह पीछे ही जंगलों में ही रह जाते, बट हमने ग्रो किया तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एज अ ह्यूमन ग्रो करें अपनी लाइफ में और डिफरेंट डायमेंशंस में सोचें। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 3 स्टेजेस होते हैं किसी भी एक बैंक पीओ एग्जामिनेशन में, दैट इज़ प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो प्री में बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, दैट इज़ इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। फिर उसके 1 से 1.5 महीने बाद हमारा फेज़ 2 होता है, दैट इज़ मेंस, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीए। फिर उसके बाद हमारा लास्ट स्टेज होता है, दैट इज़ इंटरव्यू, जो कि बेसिकली हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। उसमें देखा जाता है कि जो कैंडिडेट आया है वो सूटेबल भी है इस जॉब के लिए या नहीं, बिकॉज ऑफिसर में एक ऑफिसर कैडर में जाके आपको डिफरेंट सिनेरियो से डील करना पड़ेगा, तो वही चेक करते हैं वो हमारे इंटरव्यू में। बाकी स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज मैं 2 टॉपिक्स लेना चाहूँगा, दैट इज़ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो इसमें कुछ टॉपिक्स मिसिंग भी हो सकते हैं, आप सिलेबस में देख लेना। तो बेसिकली जो हमारा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक एंड DIs, दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन। अब सिलेबस तो सबको पता ही होगा, बट इसको पढ़ना कैसे और कहाँ से पढ़ना है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें स्पीड मैथ्स और अरिथमेटिक, तो मिनिमम 15 नंबर तक का आपका स्पीड मैथ्स से आ जाता है और हमारा 10 क्वेश्चन जो है वो अरिथमेटिक से आ जाते हैं। और बचे हुए जो हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं वो हमारे किससे आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है कि 1-2 मार्क्स का फ़र्क इधर हो, बट हमारा जो पैटर्न है वो इसी तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा मार्क्स जो हम फेच करते हैं वो स्पीड मैथ्स और अरिथमेटिक से कर लेते हैं। आप इसको बाद में करिएगा जब आपका स्पीड मैथ्स और अरिथमेटिक अच्छा हो जाए, क्योंकि जब तक आपका स्पीड मैथ्स और अरिथमेटिक अच्छा नहीं है तब तक आप DI में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्पीड मैथ्स और अरिथमेटिक को कैसे करना है। तो स्पीड मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप पूरा दिन लगाकर आप बैठे मत रहिए कि घंटों घंटों आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको दिन का 1 घंटा निकालना है और साथ में इसके अरिथमेटिक चलाना है। कैसे? आप सबसे पहले क्या कीजिए, स्क्वायर्स याद कीजिए। स्क्वायर्स याद कीजिए 1 से लेके कम से कम 50 तक का। उसके आगे आप देखते रहिए, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह देखिए। अब 1 से लेके 50 तक के आपको स्क्वायर्स याद करने हैं, ठीक है। और आपको करने कैसे, रोज़ सुबह उठना है, 15 मिनट निकालना है और सारे रटने हैं। उसके बाद रिवीजन करते रहिए। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पे जाइए। अब इसके जो शॉर्टकट्स वगैरह होंगे वो कहाँ से सीखने हैं, हमारे कौशिक मोहंती सर है जिनका चैनल का नाम है करियर डिफाइनर, इसका मैं लिंक भी आपको डाल दूंगा नीचे, तो आप वो देख लीजिएगा। उसमें सर ने बिल्कुल अच्छी ट्रिक्स बता रखी है कि सिंप्लीफिकेशन को कैसे सॉल्व करना है और कैसे आपको उसमें अप्रोच करना है, ठीक है। और उसके साथ आप लगाइए अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक में सबसे पहले आप जाइए परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज में जो रेशियो टू परसेंटेज कन्वर्जन वगैरह होते हैं वो हमारे सिंप्लीफिकेशन में भी काम आ जाते हैं, अप्रॉक्सीमेशन में भी काम आ जाते हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी सारे काम आते हैं। तो इसलिए परसेंटेज आपको अरिथमेटिक का सबसे पहले करना है। और ये कहाँ से करना है, ये भी कौशिक मोहंती सर ने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें 1 चैप्टर 1 वीडियो करके है। तो उसमें आप ये सारे टॉपिक्स जो है लाइन बाय लाइन आप कर सकते हैं। परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एजेस हो गया, SI CI, जितने भी टॉपिक हैं सर ने बहुत अच्छे से करा रखे हैं। तो आपको करना ऐसे है कि पहले 1 चैप्टर 1 वीडियो आप करिए, जैसे मान लीजिए आपने परसेंटेज की कर ली, और उसके साथ एक रेफरेंस के लिए बुक लगा लीजिए। बुक आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने RS अग्रवाल यूज़ करी थी बुक, RS अग्रवाल बुक। अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हैं तो ये बहुत अच्छी बुक है करने के लिए।
क्योंकि इसमें काफ़ी ईजी वर्जन और आप काफ़ी ईजी तरीके से सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और काफ़ी पीछे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप एक जैसे मान लीजिए आपने परसेंटेज ख़त्म करा, उसके साथ जैसे ही ख़त्म करा बुक से आप सारे क्वेश्चंस लगा लीजिए बेसिक टू एडवांस। इसी तरीके से आपका जो क्वांट्स पार्ट होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। फिर आधे आधे घंटे, एक एक घंटे रोज़ आपको ये सब करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़, इन सब के शॉर्टकट्स वगैरह जो भी है कौशिक मोहंती सर ने अपने चैनल करियर डिफाइनर में सब सिखा रखे हैं ढंग से। तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आपको इनको साथ में चलाना है। जब आपका ये पार्ट थोड़ा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको स्विच करना है DIs में। DI दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या क्या आएगा आपका, ग्राफ्स आएंगे, लाइन, बार, पाई चार्ट, ये सब आएंगे, टेबुलर DIs आएंगी, लॉजिकल DIs आएगी। लॉजिकल DIs जो है ये पर्टिकुलरली मेंस का सिलेबस है, ये आपके प्री में देखने को नहीं मिलती है। और लोग पूछते रहते हैं कि मेंस के लिए अलग से पढ़े, नहीं ऐसा नहीं होगा। प्री और मेंस की तैयारी हमेशा एक साथ ही की जाएगी। प्री में जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही मेंस में क्या होगा, बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। तो उससे डरना नहीं है अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं। देखिए बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि अरिथमेटिक को स्किप करके जाते हैं प्री के टाइम पे, लेकिन उनको फिर क्या होता है मेंस के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मेंस में जो DIs आएंगी ना वो अरिथमेटिक DIs आएंगी। जैसे मान लीजिए परसेंटेज से रिलेटेड या एज से रिलेटेड या SI या CI से रिलेटेड, बोथ एंड स्ट्रीम से रिलेटेड, ट्रेन्स एंड डिस्टेंसेस से रिलेटेड, बहुत सारी ऐसी DIs आती हैं जिसमें आपका अरिथमेटिक का ही यूज़ होता है। तो आपको अपना अरिथमेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और साथ में स्पीड मैथ्स जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी कैलकुलेटिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपने स्क्वायर्स कर लिया, वैसे ही आप क्यूब्स भी करिए। अब क्यूब्स कहाँ तक करना है, 1 से लेकर 20 तक तो आप मिनिमम करके जाइए क्यूब्स। इसके साथ ही आपको स्क्वायर रूट निकालना और क्यूब रूट निकालना आना चाहिए। वो आप कहाँ से देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कौशिक मोहंती सर ने बहुत अच्छे से करा रखा है, आपको इसके बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। और हाँ, अपने रिसोर्सेज को काफ़ी लिमिटेड रखिए, बिकॉज जितने ज़्यादा क्योंकि मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है मेनली। प्रैक्टिस कर जितना ज़्यादा करेंगे आप उतना ज़्यादा रिफाइन होते जाएंगे। आप खुद देखेंगे, मॉक्स लगाइए, लेकिन मॉक्स कब से लगाने हैं, अभी नहीं लगाने हैं। जब आपका एक बार सिलेबस थोड़ा कंप्लीट हो जाए उसके बाद मॉक्स लगाइए, क्योंकि आप शुरू से मॉक्स लगाने लग जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, कहाँ से आया है क्वेश्चन, कौन से टाइप का क्वेश्चन है। क्योंकि आप परसेंटेज में भी देखेंगे तो 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसी रेशियो प्रोपोर्शन में हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए आपको शुरू से मॉक्स नहीं लगाने कभी भी। जब आप थोड़ा सा प्रो बन जाएँ उसके बाद आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, मॉक्स लगा सकते हैं। तो आपको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आपने वीडियो देखी, उसके बाद RS अग्रवाल की बुक लगा ली या कोई सी भी बुक PDF है आपके पास। इस मतलब प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस लगाने ही लगाने पड़ेंगे उस टाइम पे, ठीक है। किसके, परसेंटेज के लगा लिए। फिर उसके बाद जैसे आपका रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हुआ तो उसके बाद रेफरेंस के लिए आपने क्वेश्चंस लगा लिए, बेसिक टू एडवांस वर्जन, ठीक है। बाकी आपका ये सब साइड बाय साइड डेली आधा 1-1 घंटा चलता रहना चाहिए। ये सारा किससे कवर अप हो जाएगा, ये हो जाएगा कौशिक मोहंती सर के चैनल से। बाकी आपकी लॉजिकल DI की बात रही, ये कहाँ से होगा, एक लर्निंग कैप्सूल्स करके चैनल है जिसमें हर्षल अग्रवाल सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे ट्यूटर हैं, आप उनसे भी मैथ्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो मेंस के लिए लॉजिकल DIs कराते हैं। आप यूट्यूब में सब सर्च करिए, सब चीज़ें मिलती हैं आजकल। और एक अरुण सर मैथ्स करके हैं। बाकी स्टडीफाइड में सर आशीष अरोड़ा सर है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आपको जिसका भी पसंद आए लॉजिकल DIs या मेंस लेवल DI आप लिख सकते हैं, तो ये सारी DIs आपको आ जाएंगी। बट ये तब करनी है जब आपका ये स्पीड मैथ्स और अरिथमेटिक अच्छा हो जाए, उसके बाद ही आप स्विच करिए डेटा इंटरप्रिटेशन पे, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर मेंस के लिए कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़ें। तो मेंस के लिए टॉपिक सारे सेम ही हैं, बट आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस लगाने होंगे। जब आपके ये थोड़े अच्छे हो जाएंगे कंसेप्ट्स, उसके बाद आप बड़े बड़े क्वेश्चंस लगाइएगा जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे, XYZ तक आपको जाना पड़ेगा, तो वो वाले क्वेश्चंस लगाइएगा आप। और बात रही बुक की, अगर आपको बुक फॉलो ही करनी है तो एक कैट लेवल की बुक होती है, दैट इज़ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड बाय सर्वेश वर्मा सर, तो मैंने ये यूज़ करी थी। आप भी ये लगा सकते हैं, बट तभी लगाइएगा जब आपका कंसेप्ट्स और आपके फाउंडेशन अच्छी हो चुकी हो। पहले से आप लगाने लग जाएंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगी, क्योंकि कैट लेवल की बुक है, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि आप में से बहुत लोग होते हैं वो नंबर सिस्टम एक चैप्टर होता है उसको स्किप करते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम, अब बहुत लोग बोलते हैं कि ये तो टॉपिक ही किसका है, SSC CGL का है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ इसमें आपको क्या क्या आना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, ये क्या होते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मेंस में इससे रिलेटेड HCF LCM से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ चुके हैं इन पास्ट, ठीक है। और इससे डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह आपको पता होंगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन या कोई भी कैलकुलेशन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है।
तो आप नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए, जैसे डिविजिबिलिटी वगैरह। बाकी मैथ्स के लिए आप इतना कर लेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम रीजनिंग की। ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट मांगता है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे कैसे? जैसे हमारा मैथ्स में स्पीड मैथ्स होती थी, वैसे ही इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो 2 से ढाई मिनट में आपको 5 से 6 नंबर दिलवा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम करेंगे सिलॉक्स, और फिर उसके बाद इनइक्वालिटीज़, कोडेड भी और नॉर्मल वाली इनइक्वालिटीज़ भी। तो ऐसा नहीं है कि पूरा दिन भर करते रहना है, आधा 1 घंटा देना है दोनों को, और सिलॉक्स के 10 से 15 क्वेश्चंस करते रहना है। डेली करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्री में आराम से आपको 5 से 6 नंबर दिला देंगे 2 से ढाई मिनट में। तो करना कैसे? अब आपको बस यूट्यूब में सर्च करना है कि बेसिक्स ऑफ सिलॉक्स, बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, कोडेड इनइक्वालिटीज़। तो इसमें बैंकिंग क्रॉनिकल्स चैनल हो गया, स्टडी नीति चैनल हो गया, और एक राधे सर पढ़ाते हैं जिसका चैनल का नाम है बैंकिंग क्यूबिकल्स। तो आप उन सब चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, आराम से आपको बेसिक्स समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आप कोई सा भी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए या फिर यूट्यूब में जाकर ही सर्च करते रहिए। इतना सारे लेक्चर्स हैं ना कि आपको इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि आपको कहीं बुक परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तो आज तक कोई बुक नहीं ली रीजनिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं उन टॉपिक्स की जो मेजर पोर्शन कवर करता है हमारे रीजनिंग का। दैट इज़ सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ब्लड रिलेशंस, इनपुट आउटपुट, डायरेक्शंस, अल्फा न्यूमेरिक। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे अगर आपने बैठ के 3 से 4 मिनट दे दिए प्री के एग्ज़ाम में तो आपके 5 क्वेश्चंस आराम से बनते हैं। जैसे कि आपने सीटिंग अरेंजमेंट का अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आपने 3 मिनट में एक सीटिंग अरेंजमेंट को बनाया, उसके बाद 1 मिनट लगा 5 क्वेश्चन को करने के। तो इसलिए 4-5 मिनट में आपके 5 नंबर इससे बन जाते हैं। और आप मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से प्री में कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बहुत मेजर पोर्शन कवर करते हैं हमारे रीजनिंग का। तो बात कर लेते हैं इन्हें करना कैसे। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली यूट्यूब में सर्च करना है कि बेसिक्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, बेसिक्स ऑफ पजल्स, बेसिक्स ऑफ ब्लड रिलेशंस। तो आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा। जो भी हमारे नए नए चैनल्स हैं, जैसे कोई भी चैनल मिलता है आपको, उससे आप कवर कर सकते हैं। कोई ऐसे स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल नहीं है, आपको प्रैक्टिस अपने से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे आपने मान लो सीटिंग अरेंजमेंट कर लिया, कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर हो गया, 8 सीटिंग वाले हो गए, 6 सीटिंग वाले हो गए, हेक्सागोनल हो गया, कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है नए टाइप का तो आपको सीखना है वो। पजल्स हो गई, ठीक है। और अगर आपका कोई अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन है, फ्लैट बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो सारे एक बार आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पता होने चाहिए कि कैसे कैसे आते हैं, उनको बनाना आना चाहिए। वैसी बात रही ब्लड रिलेशंस की, कि आपको पता होना चाहिए कि कज़न्स क्या क्या होते हैं, सिबलिंग्स क्या क्या होते हैं, सन इन लॉ, फादर इन लॉ, इन सब के रिलेशंस, इनका डायग्राम कैसे बनता है, ये सब आपको आना चाहिए। तो ये सब कहाँ से मिलेगा आपको? ये सब सारा यूट्यूब में अवेलेबल है, बस आपको सर्च करने की ज़रूरत है। ऐसे ही इनपुट आउटपुट है जो कि मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बहुत स्किप करते हैं इस चीज़ को, बट आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनपुट आउटपुट मेंस का तो टॉपिक है, बट कभी कभी प्री में भी बहुत ईजी सा इनपुट आउटपुट पूछा जा सकता है आपसे। तो इसलिए आपको करना बहुत ज़रूरी है। और एक बार आपने इसका कंसेप्ट पता कर लिया, या फिर आपको पता चल गया कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 3 में क्या है, तो आप आराम से क्वेश्चंस, आपके इस क्वेश्चन से मार्क्स आ सकते हैं। तो इसलिए कभी इनपुट आउटपुट को स्किप नहीं करना चाहिए। और मेंस में तो सबसे ईजीएस्ट शायद इनपुट आउटपुट का ही क्वेश्चन आता है। वैसे ही डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन सबसे ईजी लगेगा आप लोगों को करने में। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सबको पता होता है, कोई 3 मीटर ऊपर गया, कोई 5 मीटर नॉर्थ गया, फिर ऐसे कर करके जितना भी डायरेक्शन बनेगा वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। और उसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको मिल ही जाएंगे डायरेक्शन से। तो सबसे ईजीली आप इससे मार्क्स फेच कर सकते हैं। वैसे ही अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी होंगे, न्यूमेरिक्स भी होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी होंगी, और आपके सिम्बल्स भी आएंगे। तो फिर आपको उसी से रिलेटेड करना है कि 13 टू द लेफ़्ट अगर हम उसे शिफ्ट कर दें 15 टू द राइट, तो क्या कौन से नंबर पे हमारा ये सिटिंग आ जाएगी। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत इजी बनेगा ये भी। ऐसी ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे इजी टॉपिक्स हैं जो कि आप एक बार इनके कंसेप्ट देख लेंगे तो उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद तो कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर दीजिए, इसको सर्च कीजिए, अड्डा 24/7 में भी बहुत पीडीएफ्स मिल जाती है, लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। अब बात कर लेते हैं कुछ मेंस के टॉपिक्स की, जिसमें कि सबसे पहले है लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो हैं वो स्किप करके जाते हैं कि उनको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं कर पाते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉजिकल रीजनिंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि मेंस में एक तो वैसे भी इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं करने के लिए, और आपको क्वेश्चंस ढूंढना, सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पर सबसे हेल्प करता है लॉजिकल रीजनिंग, अगर आपकी अच्छी हो तो 10 क्वेश्चंस भी अगर आ जाएँ उसमें से आप 8 भी सही कर दें तो बहुत अच्छे आप मार्क्स यहाँ से निकाल लोगे। अब करनी कहाँ से लॉजिकल रीजनिंग? तो एक लर्निंग कैप्सूल्स करके मैंने यूट्यूब चैनल बताया था आपको, उसमें हर्षल अग्रवाल सर हैं, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं लॉजिकल रीजनिंग, आपको वो कर लेना चाहिए। ऐसी डेटा सफिशिएंसी है कि
पज़ल से रिलेटेड डेटा सफिशिएंट है या नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड डेटा सफिशिएंट है कि नहीं है। तो ये सारा आपको स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल है, उसमें लिख देना डेटा सफिशिएंसी मेंस लेवल, आपको मिल जाएगा स्टडीफाइड चैनल में, और स्टडी नीति चैनल में हो गया, और अंकुश लांबा सर पढ़ाते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी। ऐसे ही हो गया आपका रिवर्स सिलॉक्स। रिवर्स सिलॉक्स क्या हो गया? सिलॉक्स का उल्टा। तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो आपको रीजनिंग में मार्क्स फेच करने में बिल्कुल आसानी होगी और आपके लिए रीजनिंग एकदम हलवा हो जाएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, आप इनमें से कोई से भी टॉपिक में अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, या फिर नेक्स्ट टॉपिक मेरे को किस चीज़ का बनाना चाहिए ये भी आप लिख सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो को जितना भी शेयर कर सकते हैं करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी बैंकिंग की तैयारी करना चाहता हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।